नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या चीज है? अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, नो कंप्लीट चांसेस, नंबर ऑफ वेज एन ऑब्जेक्ट कैन कम। अनसर्टेनिटी, इसके मेजरमेंट को, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली। क्या है कि अनसर्टेनिटी किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंटेज है। सर कल बाइनोमियल की क्लास होगी? हाँ जी वाले, कल होगी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किस चीज की जाएगी? किस चीज की होगी प्रोबेबिलिटी? ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस लिख लो, बताते जाना साथ साथ। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, 10th क्लास में कर चुके हो। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बताओ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? जो पास्ट का इवेंट हो। वेरी गुड। अरे कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट हो। ठीक है, चाहे एक ही रिजल्ट आए बार बार, चाहे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए, कोई भी चीज हो, कोई भी काम किया है, कोई भी एक्टिविटी की है, लेकिन उसका एक फाइनल रिजल्ट हो, चाहे वो रिपीटेड हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, उसको हमेशा क्या बोला जाता है? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा H2 प्लस O2, क्या था? H2 बैलेंसिंग कर दी। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, टॉस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, थ्रो ऑफ ए डाइस। ठीक है, या फिर क्या किया? एक ट्रायंगल बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, ए बी और सी, लेकिन कंडीशन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट ट्रायंगल्स बनेंगे, कैसे भी बने चाहिए, चाहे एक्यूट बने, ऑब्ट्यूज बने, एक्यूट में भी डिफरेंट डिफरेंट बने, हर बार हर एक चीज को क्या बोला जाएगा? एक्सपेरिमेंट। ये चीज क्लियर है कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या है कि रिपीटेड रिजल्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स, उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है रैंडम, एक होता है डिटरमिनिस्टिक। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जिसके रिजल्ट्स कैसे हों? डिफरेंट डिफरेंट। डिटरमिनिस्टिक का क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल रिजल्ट होगा हमेशा। ठीक है, जैसे एक कॉइन को थ्रो किया, दो रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, एक हेड और एक टेल, हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, डाइस को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, थ्रो ऑफ ए डाइस क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट कैसे, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जैसे अभी लिखा था 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O। अब इन दो को मिक्स करोगे एक सर्टेन कंडीशन में तो हमेशा H2O ही मिलेगा, एक सिंगल रिजल्ट ही मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अपने को जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है उसमें एक्सपेरिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे, रैंडम। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो भी एक्सपेरिमेंट कैसा है, रैंडम। ये चीज क्लियर है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होने की दो कंडीशन, पहली क्या है, मोर देन वन रिजल्ट, और सेकंड कंडीशन नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट। ठीक है, कि ये पॉसिबल ना हो कि आप रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सके हर बार, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट हो और रिजल्ट्स कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट, जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके। क्लियर है। रिप्लाई करते जाओ साथ साथ में, वरना मेरे को पता कैसे चलेगा। सबसे पहली चीज ये एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में दो टाइप के, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेट करने के लिए वो हमेशा कैसे होंगे, रैंडम। सेकंड डेफिनेशन इज आउटकम एंड सैंपल स्पेस। ठीक है, आउटकम क्या होगा कि जितने भी रिजल्ट्स हैं ये सिंगल रिजल्ट डिटर्मिनिस्टिक 12th में होंगे, नहीं कहीं नहीं होंगे। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं की जाएगी। ए रिजल्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स, कि सारे रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट ऑफ, सॉरी, ऑफ एक्सपेरिमेंट, मिस्टेक, ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। पर एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, रैंडम, कि उसके एक सिंगल रिजल्ट को, ठीक है, जैसे डाइस को थ्रो किया गया आएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, डाइस को थ्रो करने पे, तो एक ये वाला आउटकम, दो आउटकम, तीन, ये हर एक को क्या बोला जाएगा, आउटकम। और सैंपल स्पेस क्या चीज होगी, सैंपल स्पेस क्या, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, कि जितने भी उसके अंदर आउटकम्स होंगे वो सारे अगर एक ही सेट में लिखे, ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा, सैंपल स्पेस। हर एक रिजल्ट को क्या बोला जाएगा, सॉरी इधर एरो कर दिया, ये वाला, दैट इज आउटकम। इन चीजों में किसी को कोई डाउट है कि आउटकम क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, और एक्सपेरिमेंट किस तरीके का होगा। रिपीट सैंपल स्पेस, जितने भी रिजल्ट्स उसके पॉसिबल है, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल है, डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, इन सब को एक साथ लिखा है, इस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक है,
कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। एक कॉइन को थ्रो करूंगा, क्या क्या पॉसिबल है, एच एंड टी। ठीक है, दो कॉइन्स को करूंगा तो दोनों पे हेड हो सकता है, एक पे हेड तो दूसरे पे टेल, फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों टेल्स। तो इस कंप्लीट पार्ट को, सेट को क्या बोला जाएगा, सैंपल स्पेस। नकुल एंड अदिति, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इवेंट। इवेंट क्या चीज होगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने दो कॉइन्स साथ में टॉस किए, क्या क्या पॉसिबल है, या दोनों पे हेड, एक पे हेड्स एक पे टेल्स, फर्स्ट पे टेल्स दूसरे पे हेड्स और दोनों पे टेल्स। इस चीज को तो क्या बोला जाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं कि ओनली वन हेड। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो एच टी बनेगा या टी एच बनेगा। ठीक है, जो सैंपल स्पेस होता है उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। सेट थ्योरी पढ़ चुके हो ना, यूनिवर्सल सेट होगा हर एक चीज के लिए, ये क्या बनेगा हमेशा, यूनिवर्सल सेट की, इससे बाहर तो कोई चीज होगी ही नहीं। ठीक है, इवेंट का मतलब है हैपनिंग। ठीक है, ओनली वन हेड आने के लिए क्या बनेगा ये, तो दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। कि जो चीज रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ओकरेंस ऑफ द हैपनिंग, कि जो चीज होनी है, जो अपने फेवर में, जिस चीज की रिक्वायरमेंट अपने को सिर्फ वो ही चीज हो, तो उन सब चीजों को लिखेंगे तो वो कहलाएंगे इवेंट्स। ठीक है, डिनोट किससे किया जाता है इसको, ई से। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है, जनरल बता रहा हूं, इसको डिनोट किया जाता है एस से। तो अगर एक सिंगल वर्ड में लिखो तो ई इज ए सबसेट ऑफ एस, क्या होगा, ई इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, या फिर एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? या फिर अगर दूसरी टर्म में बोलूं तो क्या, एनी सबसेट, एनी सबसेट ई, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। कोई भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे। क्लियर है कि इवेंट क्या चीज होगी। चलो नेक्स्ट, सिंपल इवेंट। इवेंट के टाइप्स, सिंपल इवेंट क्या होगा,
सिंपल इवेंट होगा विच हैज ओनली वन आउटकम या वन रिजल्ट। ठीक है। सेकेंड वन इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा? विच हैज मोर देन वन आउटकम या फिर रिजल्ट या एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, एक कॉइन का ही एग्जांपल लेके चल रहे थे। कॉइन में क्या था? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अगर मैं बनाऊं एच एच सिर्फ E1 नाम देता हूं तो ये कैसा? एक E2, एच टी, ठीक है, E3, टी एच, E4 लिख देता हूं, टी टी। ये सारे कैसे हैं? ये सारे पार्ट है सिंपल इवेंट्स। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक E1 लिखा, वन हेड, तो वन हेड में क्या बन जाएगा? एच टी और टी एच। ये कैसा है? एक इवेंट से ज्यादा है, एक रिजल्ट से ज्यादा है, तो ये होगा कंपाउंड इवेंट। रिपीट करूं दोनों, जिसमें सिर्फ एक रिजल्ट आए। देखो एक ही रिजल्ट है ना, इसको एक रिजल्ट बोला जाएगा ना। एक रिजल्ट, दो, तीन, टोटल चार रिजल्ट हैं। चार में से अगर एक एक कोई भी एक लूंगा, उसको बोला जाएगा सिंपल इवेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक रिजल्ट हो। दो कॉइन को टॉस किया तो जो भी पार्ट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक इवेंट। और वो इवेंट कैसा होगा? सिंपल। एक से ज्यादा रिजल्ट अगर उसमें है तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट। क्लियर है संचित? सर सीई में सारा आ सकता है। हाँ, कंप्लीट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। टॉप पे लिखा है वो कंपाउंड है, ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको? एस सैंपल स्पेस। ये तो सैंपल स्पेस है ना, कि दो कॉइन्स को अगर टॉस करूंगा तो ये ही आउटकम्स हो सकते हैं। अगर ये एज इट इज लिखा है तो इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड इवेंट, क्योंकि एक से ज्यादा रिजल्ट है। क्लियर है? चलो दो हो गए। थर्ड, थर्ड इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हुआ? जिसके अंदर कोई भी रिजल्ट ना हो, नो रिजल्ट। जो ऐसा रिजल्ट जो उसके फेवर में ना हो। फिर एक मेथड होता है, कितने हेड टेल्स आए का प्लीज एक्सप्लेन दैट। सारी चीजें बताऊंगा सर, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। सही बात है, कॉइन को टॉस करना है। कॉइन को टॉस कर किया, एक इवेंट लिख रहा हूं मैं, ई थ्री हेड्स, तो थ्री हेड्स किसी में भी दिख रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोल दिया जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। डिनोट किससे किया जाता है? फाइव से। नंबर ऑफ टेल्स, हेड्स, वो सारी चीजें भी बताऊंगा एक बार। ठीक है, एक बार बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन चलेंगी, क्या क्या डेफिनेशन आती हैं।
ये चीज क्लियर है? सिंपल एक रिजल्ट, कंपाउंड एक से ज्यादा रिजल्ट, जिसमें एक भी रिजल्ट ना हो उसके फेवर में, तो उसको डिनोट किया जाएगा 5 से, उसको बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। फोर्थ, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है? जो हमेशा हो। ठीक है, इवेंट लिखा ई, ए हेड और ए टेल्स। या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा। सर्टेनली हैपन मतलब हमेशा हो। ठीक है, ये ही एग्जैक्टली मैंने लिख दिया, तो ये तो हमेशा ही होगा। या तो एक हेड होगा या एक टेल होगा। इन दोनों में दोनों हेड है, मैं बोलूँ कि एक टेल या एक हेड, तो एक तो है ही इसमें। एक हेड एक टेल दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, और लिखा है, एंड नहीं लिखा। या तो एक हेड होना चाहिए या एक टेल्स होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक हो तो वो उसके फेवर में, ये तो हमेशा ही फेवर करेगा इसको, तो इसको बोला जाएगा श्योर इवेंट। क्लियर है यहां तक? फिर से एक्सप्लेन करूं, जो चीज हमेशा हो जाए। जैसे मान लो, इस एग्जांपल से नहीं आ रहा, मान लो कि मैंने डाइस थ्रो की, क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने इवेंट लिखा, इवन बोल देता हूं कि नंबर इज इवन और ओड। तो बताओ कैसा नंबर आएगा? जैसे मान लो 2 आया तो इवन है, फेवर कर रहा है। 5 आया, कैसा है? ओड है, फेवर कर रहा है उसको। तो जो हमेशा हो, या फिर ये बोलो कि जो सैंपल स्पेस दिया है वो ही उसका रिजल्ट हो। श्योर इवेंट क्या है? जो सैंपल स्पेस है वो ही क्या हो, उसका रिजल्ट हो। सैंपल स्पेस एज इट इज श्योर इवेंट कहलाएगा। अगर जिस इवेंट में सारे एलिमेंट्स हो सैंपल स्पेस के, उसको क्या बोल दिया जाएगा? श्योर इवेंट। क्लियर है? सर सारा सैंपल स्पेस से रिजल्ट हो सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। पहला पार्ट, कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? चलो एग्जांपल लेके, ए एक इवेंट, सॉरी, एस एक सैंपल स्पेस दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 की एक डाइस को थ्रो किया, थ्रो ऑफ ए डाइस, तो सैंपल स्पेस ये बनेगा।
ठीक है। ए एक इवेंट बनाया है इवन नंबर, कि जो भी नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए। तो क्या बनेगा 2 4 एंड 6। क्या था, क्लियर है? अच्छा, नोट ए, ए नहीं होगा तब क्या होगा कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो बनेगा क्या 1 3 और 5। ये क्लियर है? इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कि उस इवेंट के अगेंस्ट में या फिर वो इवेंट ना हो। जैसे ए एक इवेंट दिया है, ठीक है, नंबर लेस देन 3, तो इवेंट क्या बनेगा 1 और 2 आएगा सिर्फ लेस देन 3 में। ठीक है, कि एक इवेंट हो, उसके नहीं होने में कितने एलिमेंट्स होंगे। एक नया एग्जांपल लिया कि ए एक सेट है, बोला है कि नंबर, एक इवेंट में नंबर है वो 3 से छोटा होना चाहिए डाइस को थ्रो करने में। फेवर कौन कौन से करेंगे 1 और 2। नोट ए क्या बनेगा 1 और 3, 1 और 2 को हटा दो इसमें से, सैंपल इसमें से 3 4 5 और 6, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये ओ कैसे लग रहा है, ए है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है कि जो भी इवेंट दिया है सबसेट से या सैंपल स्पेस से उस वो एलिमेंट्स हटा दो, जो रिमेनिंग से जो सेट बनेगा उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है? डिनोट किससे किया जाता है, ए के ऊपर डैश लगा होता है। अगर ए सिंपल लिखा है इट मींस इवेंट, या तो लिखा होगा नोट ए, या फिर ए के ऊपर डैश लगा होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कि ए के नहीं होने में कौन कौन से एलिमेंट्स उसको फेवर करेंगे, कौन कौन से रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट में होंगे। क्लियर है अदिति? है किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, सेट में पढ़ चुके हो ना? और की कंडीशन में क्या लगता है, पीएनसी भी अभी पढ़ा था, और की कंडीशन में क्या आता है? अरे और लिखा है, क्या आएगा जल्दी बताओ? एड। तो ए यूनियन बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इवेंट ए और बी। एक नया इवेंट जिसमें ए हो या बी हो तो ए यूनियन बी।
यही बनता है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए एंड बी, या तो ए में होंगे या बी में होगा या दोनों में होगा। थर्ड, इवेंट ए एंड बी, इसमें क्या था, ए और बी का मतलब है यूनियन, और ए एंड बी का मतलब क्या है, जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन। क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा, इवेंट ए एंड बी। सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो ना। फोर्थ, इवेंट ए बट नॉट बी, क्या कहलाएगा, चलो इधर डायग्राम बना देता हूँ, ए बी, ये ए है ये बी है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन पार्ट है, ठीक है। ए में हो और बी में ना हो तो इधर वाला पार्ट आएगा, तो ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी, या फिर ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसी का उल्टा क्या बन जाएगा, इवेंट बी बट नॉट ए, ये क्या बनेगा, बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो ना ये सब, डाउट है इसमें किसी को कोई। नहीं है, मिटा दूं। नोट सर क्या मिटाने पे लिखा है कि नहीं समझ में आया। आ गया ना समझ में, मिटाने पर लिखा था अब मिटा, ओके, लिख रहे हैं ना सबने। बनाएंगे सैंपल स्पेस, एक कॉइन को थ्रो करेंगे, क्या बनता है, एच एंड टी। दो कॉइन्स को करेंगे तो एच, अच्छा बनेंगे कितने टोटल, टोटल एलिमेंट्स,
इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? एक को थ्रो करूंगा कॉइन को, टोटल कितना आएगा? दो। दो को थ्रो करूंगा तो कितना आएगा? टू की पावर टू। तीन को क्या तो टू की पावर थ्री। अगर एन कॉइन्स होंगे तो टू की पावर एन। डाइस हो तो एक डाइस पे क्या आएगा? सिक्स की पावर वन। दो डाइस होंगे तो सिक्स की पावर टू। एन डाइस होंगी तो पीएनसी कर चुके ना, सिक्स की पावर। इसमें किसी को कोई डाउट है? कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, उसमें किसी को डाउट है? डाउट है? अरे ऐसे बॉक्स बना लो ना, तीन कॉइन टॉस करने। मेरे पास एच और टी है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे भी दो फेवर करेंगे, यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो। डाइस के केस में दो डाइस थ्रो करने हैं, छह आउटकम इसमें आ सकते हैं, छह इसमें आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो सिक्स इंटू सिक्स। अच्छा, दो कॉइन टॉस की एच। देखो सिंपल लॉजिक, अगर आपको टोटल सैंपल स्पेस लिखना है तो जितना टोटल बनता है, कितना है? फोर। फोर का हाफ किया टू, तो टू टाइम्स एच, टू टाइम्स टी। फिर उसका हाफ, टू का हाफ वन, तो एच टी, एच टी। अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना पूछा जाए तो तीन के केस में टोटल आउटकम कितने बनेंगे? एट। एट का हाफ किया फोर, तो फोर टाइम्स एच, फोर टाइम्स टी। फिर फोर का हाफ टू, तो टू टाइम्स एच, टू टाइम्स टी, टू टाइम्स एच, टू टाइम्स टी। फिर टू का हाफ वन, वन टाइम एच, वन टाइम टी, एच टी, एच टी, एच टी। कि जितने आउटकम्स आपने कैलकुलेट करने हैं उसका जस्ट हाफ करना है। जैसे टू है, टू का हाफ वन, तो वन एच वन टी, टोटल आउटकम्स। यहाँ पर टोटल आउटकम्स फोर बनेंगे, तो फोर का हाफ के कितना है? टू, तो टू टाइम्स एच, टू टाइम्स टी। ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? जितना था उसका हाफ, टू का हाफ वन, वन एच वन टी, वन एच वन टी। तीन कोइंस को किया तो कितना आएगा? टोटल आउटकम आठ आने चाहिए। एट का हाफ किया तो आठ बार, सॉरी चार बार एच, चार बार टी। फिर फोर का हाफ टू, तो टू टाइम्स एच, टू टाइम्स टी, रिपीट करते जाना है एंड तक। फिर टू का हाफ क्या आएगा? वन, वन एच वन टी, वन एच वन टी, वन एच वन टी, कंप्लीट रिपीटेशन चलते जाना है। क्लियर है? अच्छा, फोर चार कॉइन्स होंगे तो टू की पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो एच कितने टाइम्स आएगा? एट टाइम्स। देन टी भी आ जाएगा एट टाइम्स। फिर एच फोर टाइम्स, फिर टी फोर टाइम्स, फिर से एच फोर टाइम्स, फिर से टी फोर टाइम्स। ऐसे करते जाओ जब तक वो एच टी सिंगल वाला नहीं आता। क्लियर है?
क्लियर है सबको? डाइस के लिए एक डाइस में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बनेंगे। दो डाइस में सैंपल स्पेस मैक्सिमम 2 डाइस का ही पूछेगा अगर पूछा है तो उसने। अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ी 3 का नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसके केस में क्या करना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोऑर्डिनेट्स बनाते जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये क्या जाएगा? 2 1 2 2 2 3। फिल कर दो पूरा कंप्लीट। ये बन जाएगा सैंपल स्पेस और इसको फिर से हटा दो, ठीक है। अगर सैंपल स्पेस पूछता है तो कार्ड्स भी करवाएंगे, कार्ड्स भी करवाएंगे। सैंपल स्पेस वाला पार्ट क्लियर है, डाइस का भी। अगर इसके बाद अगर 3 का पूछता है तो ये 36 लिखा हुआ है, 2 की पावर सॉरी 6 की पावर 2। 3 के केस में क्या बन जाएगा? 6 की पावर 3 मतलब 216। तो जितने भी ये पेयर बने एक बार सबके साथ 1, फिर सबके साथ 2, फिर सबके साथ ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। कैसे? 1 1 1, फिर 1 2 1, ठीक है, फिर 1 2 3 1, ऐसे सारे पार्ट्स के साथ पहले एक बार सबको 1 लिखना है, फिर सबके साथ 2 लिखना है, फिर सबके साथ 3, सबके साथ 4, देन 5, देन 6, ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं पूछेगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन सैंपल स्पेस पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। नेक्स्ट वन इज कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? वेरी गुड। टोटल कितने होंगे? 52। अच्छा, कलर कौन कौन से होते हैं इसमें? एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड कलर के। दो ही कलर के कार्ड्स होते हैं, ब्लैक और रेड। अच्छा, टोटल 52 है, दो कलर के हैं तो दोनों कितने कितने होंगे? 26 एंड 26, क्योंकि टोटल तो 52 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कलर में दो टाइप के होते हैं और रेड में भी क्या होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। ब्लैक कौन कौन सा होता है? स्पेड एंड क्लब। रेड में कौन कौन से होते हैं? डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। 26 थे, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितने होंगे? 13। और ये भी कितने होंगे? 13। दिस इज 13 एंड दिस इज 13। जैक, जैक नहीं होता, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। डायमंड तो कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है। हार्ट वाला ये पता ही है, ऐसा, ठीक है। क्लब पे कैसा होता है? ये वाला, ठीक है। और स्पेड कैसा होता है? ये वाला। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बन गया, ऐसा। ठीक है। अब अच्छा, इस एक टाइप के कार्ड्स को बोला जाता है सूट। तो टोटल कितने सूट्स होंगे?
4, 1, 2, 3 एंड 4। एक सूट के अंदर कौन कौन से कार्ड्स होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then jack, then queen, then king, then ace। ठीक है। अब इस सूट के अंदर कार्ड्स को, ये तो कौन सा थे? नंबर वाले कार्ड। बाकी के कार्ड्स को स्पेशल नाम दिया जाता है। एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड होता है जैक, जिसपे फोटो बनी होती है, जैक, क्वीन एंड किंग। नेक्स्ट होता है ओनर कार्ड। ओनर कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन, किंग एंड एस। अच्छा, टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स एक सूट में कितने? 1, 2 और 3, और टोटल सूट कितने? 4, तो 4 इंटू 3 12। ओनर कार्ड्स एक सूट में कितने? 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। सर ये लर्न करना पड़ेगा। हाजी बालक, नहीं जोकर नहीं आता। ठीक है, एक सूट में इस तरीके के कार्ड्स होते हैं। ऐसे कैसे होते? कितने होते हैं? 4। ठीक है, जोकर नहीं आता सूट में, नहीं आता बालक, सूट में भी नहीं आता। वो कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में इंक्लूड नहीं करते उसको। ठीक है, 52 ही होते हैं। जोकर को इंक्लूड करेंगे तो 53 हो जाएगी ना। फेस कार्ड्स जिन पे फोटो होती है, ओनर कार्ड्स जिनकी रेस्पेक्ट की जाती है, इन सब की रेस्पेक्ट की जाती है इन नंबर कार्ड के कंपैरिजन में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस होगा क्या? एक इवेंट क्या होगा? सर एस नंबर 1 होता है। नहीं, नंबर नहीं होता उस पे। कहाँ नंबर लिखा हुआ देखा कभी? 1 नहीं लिखा होता उस पे। एक पे जे लिखा होता है, एक पे क्यू, एक पे के और एक पे ए। वो गेम पे डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड बड़ा होगा। मैक्सिमम में तो ए ही बड़ा होता है। ठीक है, किसी किसी में जे बड़ा होता है, किसी किसी में 6 ऑफ डायमंड बड़ी होती है, सबसे बड़ा कार्ड। वो गेम पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो कार्ड से। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। किसी किसी गेम में यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी वैल्यू सेम होती है और इनकी नंबर के हिसाब से होती है। अलग अलग टाइप की गेम्स होती है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करनी है, किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बाकी सब चीजें नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको बेसिक डेफिनेशंस हो गई, बेसिक टर्म्स हो गई, कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या चीज होती है और कैसे लिखते हैं, आउटकम क्या होता है, एक इवेंट क्या होगा, एक नोट इवेंट क्या होगा, ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन वाला स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।